अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरगो हेल्थ में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीर्य को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, वीर्य को लेकर के कि वीर्य क्या होता है और कहाँ पर ये बनता है। वीर्य जिसको उर्दू में कहा जाता है मनी और इंग्लिश में कहा जाता है सेमन। जी हाँ दोस्तों, ये वीर्य जो कि एक किसी पुरुष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके फादर बनने में, उसके पिता बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके साथ में कई सारे मिथ भी जुड़े हुए हैं कि वीर्य जो होता है वो साफ घुटनों में बनता है, कोई कहता है कि वो ब्लड में बनता है। तो ये सारी बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीर्य क्या होता है और ये कहाँ बनता है, इसी टॉपिक को लेकर के हमारी आज की वीडियो है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि वीर्य कहाँ बनता है और क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वीर्य क्या होता है। दोस्तों जो वीर्य होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बनता है। एक है आपका शुक्राणु और प्लस एक होता है लिक्विड पार्ट, यानी कि एक होता है आपका स्पर्म और एक होता है उसके अंदर लिक्विड पार्ट। अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म बनते हैं आपके टेस्टिस में। टेस्टिस कहाँ पर होते हैं? टेस्टिस होते हैं आपके अंडकोश के अंदर। अंडकोश किसे कहा गया? अंडकोश उस थैली को कहा गया है, उस पार्ट को कहा गया जहां पर आपके दो टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिकल होते हैं, उनको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और जो लिक्विड पार्ट होता है वो दो ग्रंथियों में बनता है, जिनको साधारण भाषा में गदूती कहा जाता है। तो लिक्विड और स्पर्म का कॉम्बिनेशन आपका वीर्य कहलाता है। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं दोस्तों? स्पर्म बनते हैं आपके टेस्टिस में, और जो लिक्विड पार्ट है वो कहाँ बनता है? वो ग्रंथि में बनता है। अब होता कैसे है कि टेस्टिस जो लिक्विड पार्ट है वो आपकी ग्रंथि से, और जो ये टेस्टिस में जो स्पर्म बने हैं, ये स्पर्म और वो लिक्विड पार्ट आपस में घोलमेल करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और आपके पेनिस से वो डिस्चार्ज होता है। और जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें स्पर्म भी होते हैं और वो लिक्विड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट से यहाँ एक बात क्लियर होती है, एक बात समझ में आती है कि बहुत से हमारे व्यूअर्स का एक सवाल आ जाता है इसी बीच में, कहते हैं कि साहब कि उनके सेक्स करने से पहले कहते हैं कि फोर प्ले करते हैं तो उनमें कुछ पानी सा निकलता है, बहुत पतला पतला सा निकलता है, वो कहते हैं कि वीर्य निकलता है। जी नहीं, वो वीर्य नहीं होता है। जो आपका जो लिक्विड निकला है जिसको मजी कहते हैं, वो आपका जो ग्रंथि है वहां से डिस्चार्ज होता है, और स्पर्म जो है वो आपके टेस्टिस से डिस्चार्ज होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये डिस्चार्ज आपका वीर्य होता है तो ग्रंथि से निकलने वाला द्रव्य और साथ ही साथ आपके टेस्टिस से निकले हुए स्पर्म आपस में मिल जाते हैं। जब डिस्चार्ज होते हैं तो वो आपका वीर्य निकलता है। तो यहाँ पे मैं फिर कहना चाहता कि एक बात यहाँ पर निकल के आती है। हमारी पेशेंट का सवाल था कि जब वो मुआशरत करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उनका कुछ लिक्विड सा पानी सा निकलता है पहले। जी हाँ दोस्तों, ये वही लिक्विड है जो आपके वीर्य का एक पार्ट है, और इसका निकलना पूरी तरीके से नेचुरल है। इससे आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे एक बात ये आई निकल करके, हमारे व्यूअर्स ने हमसे ये कहा कि जब अपने साथी के साथ इंटीमेट होते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होता है, और उनको ये वहम हुआ कि उनको ये लगा कि उनके जो वीर्य है वो घुटनों से निकल गया, इसलिए उनको कमजोरी होगी। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक वहम है, बहुत बड़ा मिथ है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। घुटनों से वीर्य नहीं निकला, वो तो जो वाशत करीब इंटीमेट हुए, जो मसल्स के ऊपर प्रेशर बना, उसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द होता है, ये रीजन। अभी हम बात कर रहे थे कि वीर्य कब बनता है, इसी से सवाल जुड़ता है कि वीर्य कब बनता है। तो वीर्य दोस्तों 24 आवर्स बनता रहता है। इसमें भी एक चीज और होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि 2 बोतल या 4 बोतल ब्लड के अंदर से जाकर के एक वीर्य की बूंद बनती है। ऐसा नहीं है, ब्लड से नहीं, 24 आवर्स आपका वीर्य बनता रहता है। जबकि हाँ, स्पर्म जो होता है आपका, यानी शुक्राणु, जो जिम्मेदार है आपके वालिद बनने में, आपके बाप बनने में जो जिम्मेदार है, वो शुक्राणु, जो एक शुक्राणु है, उसके जो विकसित होने की प्रक्रिया है वो 80 से 90 दिन की होती है। यानी कि जो शुक्राणु का विकास होता है वो 80 से 90 दिन है। आप ये मानिए कि आज आपने मुबाशरत करी और डिस्चार्ज हुए, तो आज जो स्पर्म निकला है वो लगभग आज से 2-2.5 महीने पहले बना था, जो आज डिस्चार्ज आपका शुक्राणु हुआ है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि वीर्य का पतला होना, गाढ़ा होना मैटर नहीं करता है, वीर्य का सही होना मैटर करता है कि वीर्य आपका सही है नहीं। इसके लिए क्या होता है कि एक टेस्ट होता है जिसको सीमेन एनालिसिस कहा जाता है, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे कि वो कैसा टेस्ट होता है, उसमें क्या आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपका वीर्य बहुत पतला हो रहा है, या ये कहें कि आपको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पास उसको गाढ़ा करने के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है, जिसको आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनसे बात करके, अपनी परेशानी को बता करके वो मेडिसिन आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। उस दवा के बारे में ऊपर कार्ड के अंदर आपको पूरी जानकारी दी गई है कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह की मेडिसिन है, आप जाकर के ऊपर देख सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये मेडिसिन हमारे यहाँ से मंगानी है जो आपके वीर्य को गाढ़ा करेगी, आपकी जो नाइट की परेशानी है उसको दूर करेगी, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।